तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर की। और इस लेक्चर में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड के शॉर्ट टाइप सेकंड। हाँ, पीवाईक्यूज किससे? ओसवाल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये डेफिनेशन मैंने बोला है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो अगर आपसे कोई पूछे होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कि मतलब कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो पर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट। बोलो हाँ या ना। और उनके जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर होते हैं, मतलब होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो। हाँ, उनकी डिफरेंट क्या होती है? प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जनरली कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती। अगला अगर हम बात करें, इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एडजेसेंट मेंबर, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर आर डिफर, उन्हें वो डिफर होते हैं किससे? वाई सी एस टू ग्रुप। बोलो हाँ या ना। और एक बात और बताते हैं हम आपको, कि इनके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोलॉग्स। होमोलॉग्स बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बेहतरीन। अगला क्वेश्चन है इसी का अगला है, लिस्ट एनी टू करेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम दो करेक्टरिस्टिक, तो यही करेक्टरिस्टिक्स हो गए होमोलोगस सीरीज के, यही करेक्टरिस्टिक्स हो गए कि उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और डेफिनेशन तो लिख ही लोगे तुम लोग। बिल्कुल, डेफिनेशन में ऐसे लिखने होता, दो सीरीज ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड क्या? होमोलोगस सीरीज। और अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स में ये लिख देना, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर आर डिफर बाय CH2 ग्रुप, और मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट हायर होमोलोगस सीरीज ऑफ एसिडोलाइज। SCOOH है इसका नेक्स्ट, नेक्स्ट होमोलॉग कौन होगा? नेक्स्ट होमोलॉग बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताओ। नेक्स्ट होमोलॉगस कौन सा होगा? मतलब इसके परिवार का दूसरा सदस्य कौन सा होगा? 16 यूनिट नहीं होता बेटा, 14 यूनिट होता है। बेटा शुभ 14 यूनिट का होता है इसका नेक्स्ट होमोलॉग। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक कार्बन बढ़ा दो इसमें, एक कार्बन बढ़ा दो, CH3COOH। इसका नेम भी पूछा है, तो नेम क्या होगा? दो कार्बन है, कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, सिंगल बॉन्ड इन, और ओइक एसिड। एक तो ये नाम होता है, उसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये भी होता है। आ गया बेटा, आ गया भैया, बेहतरीन। हम्म, चलिए रोजी दीदी भी कह रही हैं आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोवेलेंस कंपाउंड्स क्या होते हैं? मैं बता चुका हूं कि कोवेलेंस कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें दो एटम आपस में जब अपनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, हाँ, तो जो कंपाउंड बनता है उनकी शेयरिंग करने के बाद उसे बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाँ, दूसरा वाला पार्ट बता दे रहे, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट कैसे होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, कि डिफरेंस होता है उनमें। इन कोवेलेंट कंपाउंड देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, while in ionic compound there is a transfer of electrons between two atoms. लिस्ट लिख लिया करो, अगर तुम्हें आंसर लिखना हो तो बोलता हूं लिख लिया करो। लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी, लो MP और BP, माँ का प्यार और बाप का प्यार दोनों कम होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करें तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया, अरे बोलो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली। चलिए आ गया, जल्दी बताओ आ गया कि नहीं आ गया। अगर तुम कह दो तो आ जाएगा। हाँ, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से। बिल्कुल आ गया। ध्रुव भैया कह रहे हैं, हिमांशु भैया भी कह रहे हैं, चौहान बॉय कह रहे हैं आ गया। बेटा चौहान, तुम्हारा ओरिजिनल नेम क्या है? ये नाम जरूरी था, ये नाम से फीड आना है। ओरिजिनल नेम क्या है बेटा, एक बार बताओ जरा, एक बार अपना ओरिजिनल नेम बताओ जरा। अच्छा, कौन कौन लोग जुड़े हैं मैं देखता हूँ जरा। आधे तो मैसेज ही नहीं कर रहे इसमें जो लोग जुड़े हैं। हाँ,
रितु महेश चतुर्वेदी, बेटा आपका ओरिजिनल नेम क्या है? चलो, हर्षित चौहान। अरे सुधर जा नालायक, सुधर जा, कह रहा सर। हाँ, चलो आ जाओ। अगला, वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C+4 नॉर C, बता चुके हैं हम लोग आपको। क्या कार्बन ना तो C+4 बना सकता, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और ना C4-N, क्यों? क्योंकि कार्बन का न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाता नहीं है। बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट क्योंकि कार्बन सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज लगती नहीं है। हाँ, चलो। अब की बता रहे कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये बता दे रहे। बाकी पहला वाला क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना हम लोग, दूसरा वाला बता दे रहे हैं यहाँ पे कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो रीजन है नो आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों की वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लो, और अगर हम बात करें उन कह रहे उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इस वजह से क्योंकि उनका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वीक फोर्स होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो हाँ है ना, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। और बाकी पहले वाले का रीजन हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं आपको। चलो, अगला क्वेश्चन। अगला, व्हाट इज मीन्ड बाय आइसोमर, ये पहली बार आया तो ये बता दे रहे। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स, आर दोज कंपाउंड विच हैव, क्या बेटा विच हैव, बताओ क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। वैसे तो मतलब स्ट्रक्चर ना बोल के आप ऐसे बोल सकते हो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। हाँ, बट दे हैव डिफर, तुम्हारे हिसाब से बोले तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बोलो हाँ है ना, आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। दूसरा, ब्यूटेन का दो स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 कार्बन को हमें एक बार ऐसे लगा दो और 4 कार्बन को एक बार 3 कार्बन की चेन बनाओ, चौथा ऐसे लगा दो, दो आइसोमर बन गए। हाइड्रोजन लगाना जानते हो? लगा लेना हाइड्रोजन। अरे जानते हो नहीं है, हमें ऐसा मान के चल रहे कि तुम्हें हाइड्रोजन लगाना आता है, अगर किसी को नहीं आता है तो हमें बता देना एक बार में, ठीक है? एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहे हैं एल्केन जो होता है, एल्केन, एल्केन, एल्केन में बेटा पहले 3 मेंबर कौन होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको पता है कौन होता है? मीथेन, इथेन और प्रोपेन। इनको हम अरेंज क्यों नहीं कर पाते? रीजन है बेटा क्योंकि पहले 3 कार्बन की ब्रांचिंग बना ही नहीं सकते हम लोग, याद रखना। क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन बनानी, मतलब बेसिकली ऐसे लिखोगे क्योंकि इनकी चेन को आप एक से ज्यादा तरीके से अरेंज कर ही नहीं सकते, इनके ब्रांच स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं है, और इनके ब्रांच स्ट्रक्चर बनेंगे नहीं तो नॉर्मल सी बात है इसके आइसोमर बनेंगे नहीं। आया कि नहीं आया? ना तो इसके ब्रांच बनेंगे ना साइक्लिक बनेंगे। आ गया बेटा, साइक्लिक तो बन जाएगा 3 का, पर ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्लियर है? हाँ, बस इतना से लिख देना, बिकॉज branching is not possible methane, ethane or propane, that's why we cannot draw the isomers of these 3 members of alkane। आ गया बेटा, लिख देना ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल, किसी भी तरीके से हम ब्रांचिंग नहीं रख सकते इसमें। आ गया? तो इस तरीके से पेपर में याद रखना, जब भी पेपर में कभी क्वेश्चंस कर रहे हो तो याद रखना, जैसे ये क्वेश्चन मार्क आ गया, इसकी डेफिनेशन लिखी, फिर जब आप इसका इसका करो तो एक लाइन छोड़ दो, फिर वहां से स्टार्ट करो, फिर आपने ये किया तो फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर स्टार्ट करो। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर में एक अच्छा मतलब साइन आ जाता है कि इसने बढ़िया क्वेश्चन किया, तो 1 नंबर तुम्हें इसका दे देगा, 1 नंबर तुम्हें इसका दे देगा अलग से, और 1 नंबर तुम्हें इसका दे देगा। अब पता चले तुमने सब चिपका चिपका के लिख दिया, पहचान ही नहीं पा रहा कौन सा क्वेश्चन कहाँ है।
अब एक ही क्वेश्चन में 3 पूछे हैं तो तीनों को अलग अलग थोड़ा गैप करके देना है, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए, कॉपी तुम्हारी बढ़िया सजी हो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेम है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, एंड दिस लिख लो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, एंड दिस फिनोमेना is known as structural isomerism। आइसोमर, पेंटेन के आइसोमर बताओ कितने बनेंगे, बना हम देंगे, बताओ पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे, 5 कार्बन की चेन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक तो 5 कार्बन की चेन बना दी, एक 4 कार्बन की चेन बनाएंगे, उसमें एक ही बना सकते हैं, 3 बनेंगे, और एक 3 कार्बन की चेन बनेगी, उसमें एक नीचे एक ऊपर, ये बन गए। हाइड्रोजन लगा लो भैया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, हमें तो रटे हैं तो हम लगा दे रहे हैं। हाँ, कितनी देर में बेटा, ओवर अभी टाइम लगेगा, कम से कम 20 मिनट लगेंगे, 26 क्वेश्चन है, 20 मिनट तो लगेंगे, मोर देन 20 मिनट्स। ये सब बातें मत किया करो क्लास में, ये सब बातें ना किया करो, सर कितनी देर में ओवर हो गई, जैसे मतलब तुम बंदिशों में बंधे हो, हमने तुम्हें जंजीरों में बांध रखा है कि नहीं। हाँ, ऐसा है क्या, रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो कायदे से, इतना सुख पा रहे हो सर्दियों में, सर्दियों में रजाई में बैठ के पढ़ना, तो इससे ज्यादा सुख क्या है। और रजाई में बैठ के एक आध चाय भी बढ़िया, कुछ लोग खा भी रहे होंगे, क्या पता खा रहे हो नहीं खा रहे हो। हाँ, रजाई में बैठ के भी तो खा भी रहे होगे खाना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कहते तो उसे मूंगफली भी ले आया करके, मूंगफली भी खा रहे आराम से वहीं पे। हम्म, इट्स लाइक जन्नत, बिल्कुल। हाँ, रतनदीप कह रहे हैं बिल्कुल चाय इज इम्पोर्टेंट, यादव जी कह रहे हैं चाय इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो बेटा पढ़ाई भी है, पढ़ लो, चाय से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लियो तो काम हो जाएगा तुम्हारा, जिंदगी में जो है अहमियत बढ़ जाएगी आप सभी की। हम्म, अच्छा आइडिया है। नहीं, रियलिटी में लाइफ में पढ़ाई आपको चाहे तो आपको टेस्ट दिलाती है, मतलब अच्छा फील कराती है, पर पढ़ाई आपको जिंदगी में अहमियत दिलाती है, अहमियत का मतलब है कि आपको जिंदगी में एक पहचान दिलाती है, औरों से अलग दिखाती है लोगों को आपको, तो पढ़ना जरूरी है, समझ में आया, इसलिए पढ़ाते हैं घर वाले। ड्रा द स्ट्रक्चर, तुम तो चाहते हो मैं ऐसे बातें करूं और समय वेस्ट करूं, फिर तुम कहोगे क्लास कब ओवर हो रही। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आइडेंटिफाई, ब्यूटानोइक एसिड में कह रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर बताइए और इसमें पहचानिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रक्चर हम बना रहे, तुम बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ लो, रतनदीप भैया कह रहे हैं लो सर चाय पी लो, लो ठीक है, खुश मोटा के इतने में, देखो ब्यूटानोइक एसिड, कितने कार्बन है, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, तुम लोग बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, 4। ओइक एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COOH, 1 2 3 4, उसको अलग से नहीं लगा देना क्योंकि कार्बन है, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं अलग से ऐसे लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, फिर 5 कार्बन हो जाएंगे। जो फर्स्ट कार्बन है इसी को बना दो, C+BO OH, या COOH भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन लगा दो, CH3CH2CH2, ठीक है। चलो अगला, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन, 3, ब्रोमो, नंबरिंग कर दिया करो, अब पोजीशन लिखी नहीं है ब्रोमो की तो फर्स्ट पे ही लगा होगा, कौन सा है, Br, हाँ ब्रोमीन, ब्रोमीन बिल्कुल बोल सकते हैं, यहाँ पे इसे हम हेलाइड बोलते हैं, हेलाइड, आपको याद हो हेलोजन बताए थे मैंने, हेलोजन फैमिली से है, जी हेलोजन फैमिली से है, हाँ ठीक है। तो इसमें फंक्शनल कौन है, बिल्कुल एग्जैक्टली, Br, इसमें क्या था, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कौन है, हाँ कौन है, ब्रोमो, एग्जैक्टली। आप फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे लिख दोगे क्या, आप लिख दोगे ऐसे लिखोगे COOH, और यहाँ लिख दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखना, और इसमें फंक्शनल ग्रुप में लिखोगे
हेलोजन है, कौन सा हेलोजन है? Br। और या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्रोमो। क्या बोल सकते हैं? ब्रोमो। क्लियर है बेटा? हम्म। आ गया। चलिए, अगला है थर्ड, ब्यूटाइन। हमने बोला था फंक्शनल ग्रुप ये भी आता है। चलो, तो यहाँ पे ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4। और आयन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। पोजीशन लिखी नहीं है तो फर्स्ट पे ही लगाना है, हाइड्रोजन लगा दो। चलो अब देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। बोले तो एल्काइन। बोलो हाँ है ना? इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्काइन। आ गया बेटा? आ गया मेरे बच्चों? आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। ये कर चुके हैं क्या हम लोग? ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं शायद हम लोग। हाँ, कर चुके हैं ना ये? ऐसा क्वेश्चन किया था, सेम किया था, मैं देख लूं एक बार, किया था हम लोगों ने। कौन सा किया था? हाँ, ये किया था। ये सेम क्वेश्चन किया था 13, और यही सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। हाँ, चलो मैं जल्दी जल्दी नाम लिखे दे रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो। 1 2 3 4 5। 5 को बोलेंगे पेंट एन और ओइक एसिड, मतलब अगर कभी पढ़ो तो याद रहे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 को बोलते हैं हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, और CHO को अल बोलते हैं। 1 2 3 4 ब्यूट। बेटा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5। पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पे ऑल। हाँ, याद रखना, ये अल अल के लिए कभी पोजीशन मत लगाना, ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही होते हैं। ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही होते हैं। हम्म। चलो, अगला क्वेश्चन। अगला, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए भैया, इथेन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बता देंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बता देंगे। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इथेन का बताओ, फिर बताओ तुम किसका? इथेन का। और फिर तुम बताओ इथाइन का। इथाइन, इथाइन। इथेन का होगा C2H6। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सृजन, चौहान, ध्रुव, उज्जवल, सब ने सही बताया। सुधांशु, बहुत बेहतरीन। C2H6 का मतलब कितने कार्बन? 2, और 3 हाइड्रोजन लगाओ यहाँ पे, ये बन गया। इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक एक। कार्बन के पास 4। एक इससे, एक इससे, एक इससे। बताओ, आओ स्ट्रक्चर बनाए इनका। आओ। हाइड्रोजन ने कहा हमारा पैसा वापस ले आओ, हाइड्रोजन ने कहा हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन ने यहाँ भी चिल्ला रहा। तो हाइड्रोजन ने अपने कटोरे में एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया। अब कार्बन ने कहा देखो ऐसा है कि समाज में इज्जत हमारी भी है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम भी लेंगे। तो कार्बन ने सबरे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और एक कार्बन से भी ले लिया। बोलो हाँ है ना? और ये वाला कार्बन का, अच्छा तुमने ले लिया और हम ना ले इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन कहता है लो दिखाओ जी। तो कार्बन सभी हाइड्रोजन से इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना था। इसका क्या होगा इथेन का? इसका होगा बेटा, इसका होगा C2H4। ये बना चुके हैं हम? बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं? अरे बच्चों, बना चुके हैं इसका। हाँ, कार्बन के पास कितने होते हैं? 4। एक इससे, एक इससे, दो बेचारे कार्बन से लेगा। एक इससे, एक इससे। आओ भरे पेट इनका, आओ। हाइड्रोजन ने पेट भरा, ये वाला बता चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है? क्या तो बता तो आप सब ही चुके, दो इससे ले लिए और दो इससे ले लिए। दो इससे, दो इससे, ये भर गया पेट। आओ तीसरा, इथाइन का क्या होगा? C2H2। CCH। मतलब कार्बन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन के पास एक एक। कार्बन एक इससे लेगा, बचे 3 किससे लेगा? कार्बन से। कार्बन एक इससे लेगा, 3 इससे। तो हाइड्रोजन का पेट भरो पहले। भर दिया पेट। कार्बन का अच्छा, हाइड्रोजन ने पेट भर लिया, हम नहीं भरेंगे, तो एक इससे लिया और 3 इससे लिया। ये भी कार्बन का, अच्छा ले, अच्छा हो गया। ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बच्चों आ गया?
जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। तो गुर्दे छिलेंगे लग रहा है, हैं? राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन एथेनॉल इज हीटेड। अभी आधों का तो नेट खत्म हो जाएगा 26 क्वेश्चन तक आते आते। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, आइए बताओ। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विद एक्सेस ऑफ, कह रहे हैं कि आप उस कंपाउंड का नाम बताइए जब एथेनॉल को हीट करते हैं। तो आपको या तो ये रिएक्शन बताओ कौन सी है, जब एथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, इथीन बनता है। तो उस कंपाउंड का नाम पूछ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन होगा नेम होगा, नेम होगा बेटा कौन सा, इथीन। इसका स्ट्रक्चर भी बना देंगे हम, तो हमें तो पहले ही पता है स्ट्रक्चर क्या बनेगा। क्या तो आपको याद होना चाहिए कि एथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, इथीन बनता है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बिल्कुल, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हम आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से जो जो पूछा है वहीं वहीं आंसर लिखो। फिर तीसरा पार्ट कि आप इन सब की केमिकल इक्वेशन लिखाइए, बिल्कुल दिखा सकते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। इसको हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। बताओ क्या निकलेगा, यहां से क्या निकल जाएगा H और यहां से OH। H और OH क्या निकल जाएगा बेटा, इस वाले कार्बन से OH और उस वाले कार्बन से H, क्या निकल गया H2O। अब बताओ क्या बचा, CH2। यहां भी क्या बचा, ऊपर नीचे HH। क्या ऊपर नीचे HH को मैं ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, बन गया आपका इथीन। आ गया बेटा, ये हो गया। इस तरीके से लिखोगे बढ़िया नंबर मिलेंगे, बेहतरीन, कोई भी नहीं काट पाएगा आपके। मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है, जो जो उन्होंने पूछा था उसी सीक्वेंस में। कुछ लोगों को प्रोडक्ट याद नहीं होते तो पहले वो रिएक्शन लिख देते हैं फिर प्रोडक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको प्रोडक्ट याद होने चाहिए कि एथेनॉल को हीट करते हैं तो इथीन ही बनता है। चलिए, आ गया ना बेटा। व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज, इतने बार बता चुके हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो कर लेना, होमोलोगस सीरीज। राइट द जनरल फॉर्मूला, हाँ ये वाला बता दे रहे हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, जीएफ का नाम पूछ रहे हैं भैया, क्या नाम होता है इसकी जीएफ का, CnH2n। एल्काइन की जीएफ का नाम, जीएफ बोले तो जनरल फॉर्मूला, समझे, जनरल फॉर्मूला होता है बेटा। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताइए, बेहतरीन। हाँ, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज टू शो द बॉन्डिंग बिटवीन टू कार्बन एटम। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर बताओ कौन होता है, यही लिख दो, फर्स्ट मेंबर लिख दो, कौन होता है, इथीन। और इसका कौन होता है, इथाइन। और इसका स्ट्रक्चर बना दो भैया, कैसी बात कर रहे हैं। ये इथीन का स्ट्रक्चर होता है, ये इथाइन का स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मूला तो पता है ना, C2H4 C2H2। बोलो कितने लोगों को आ गया, कितने लोगों को आ गया भैया, बताइए मेरे बच्चों, बताइए कितने लोगों को आ गया। चलिए बेहतरीन, कृष्णा भैया कह रहे हैं, कशिश, श्रेयस, श्रेयस क्रिस्टल क्लियर, हर्षित भैया कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर। चलिए अगला, फिर से देखो होमोलोगस सीरीज, देख रहे हो तुम कितना इंपॉर्टेंट है ये, तुम चांद तारे लगा देना उसमें, होमोलोगस सीरीज में इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब कम से कम कल से लेके आज तक हम लोग जाने जाने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, चांद तारे लगा लेना। होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किससे क्या पूछेंगे मतलब ये डिपेंड नहीं करता। हाँ, रामलाल भैया, रामलाल भी आ गए, बहुत अच्छे से आ गए, रामलाल तिवारी, बहुत बढ़िया। व्हाट इज, देखो दो चीज तुमने देखी, एक तो होमोलोगस सीरीज आता है, और एक चीज बताओ क्या, आइसोमर से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं बनाने को। हाँ, हम बाद में बता देंगे इस चैप्टर से। इसी को कहते हैं एनालिसिस, जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बोर्ड ज्यादा फोकस किस टॉपिक्स पे रखता है। हाँ, एक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उससे।
तो ये बड़ा बोर्ड फोकस रखता है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ, मतलब एल्डिहाइड के दो लगातार मेंबर का नाम बताना है, बिल्कुल बता सकते हो। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बना दो और दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बना दो, ये हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर तुम्हें लिखना हो तो हो जाएगा CH2O, इसका C2H4O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, C2H4O लिख दिया मैंने। अब क्या पूछा है, स्टेट विच पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड डिटरमाइन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इस, अच्छा, कह रहे हैं इसमें कौन सा पार्ट है, एक मिनट देख लूं मैं। टू हेल्डिहाइड के बताया, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्ट एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा। बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ जो CHO है ना, फंक्शनल ग्रुप CHO, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये डिटरमाइन करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये दोनों कार्बन की संख्या, ये कार्बन, ये जो एल्काइल पार्ट होता है, ये एल्काइल पार्ट ये डिटरमाइन करता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा, ये भी रोल निभा देता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, पर जनरली हम इसकी बात करेंगे। जो एल्काइल पार्ट होता है, कार्बन चेन जुड़ी होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, ठीक है। तो लिख देंगे दिस पार्ट डिसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दिस पार्ट डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज। आ गया, बताओ। ये वाला पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है और ये वाला पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। बिल्कुल, रियांश भैया को भी आ गया है। कृष्णा, ध्रुव, जबरदस्त जबरदस्त। अगला क्वेश्चन 2014 में सेट फर्स्ट में बेहतरीन तरीके से पूछा गया है कि भैया बताइए फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। बता चुके हैं हम आपको, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि भैया ऐसे ग्रुप और ग्रुप ऑफ ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। बिल्कुल भैया, वो तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन तो पता चल गई, तो हम बता भी चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप एथेनॉल, भैया एथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप बताइए और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। बिल्कुल कर सकते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, लिखो CH3। स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किए, जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात आए सारे बॉन्ड को ओपन कर दिया करो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। C2H5OH, ये स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, भैया OH है बोले तो एल्कोहल, एल्कोहल है। फैमिली का नाम लिखा करो। इसमें बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी बताओ। एथानोइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसका फॉर्मूला बता रहे हैं CH3COOH, CH3COOH। एथ का मतलब दो कार्बन, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मतलब COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जैक्टली, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। रोजी, रिया, उज्जवल सभी ने बताया, हिमांशु भैया भी बता रहे हैं, मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि सर हमें ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग। दो फिर से आ गया, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से आ गया। और कह रहे हैं बताइए एल्कोहल में राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल। मतलब इनमें जल्दी बताओ, एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ भैया, जल्दी। एल्कोहल में जैसे OH होता है, एल्डिहाइड में कौन सा होता है, फॉर्मूला पूछा ना फंक्शनल ग्रुप का। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। CHO को भी ऐसे लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O। आ गया बच्चों, आ गया। जल्दी जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, ये क्वेश्चन गुर्दे छील देने वाला है, आइए छीलते हैं गुर्दे। देखिए, राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। घबराना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ना है। कह रहे हैं नेम बताओ और जनरल फॉर्मूला बताओ एक हाइड्रोकार्बन की चेन में जिसमें एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन कैन टेक प्लेस।
जिसमें एडिशन रिएक्शन हो जाए। मतलब, हाँ, मतलब एक ऐसे हाइड्रोकार्बन का नेम बताओ, उसकी जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला का नाम बताओ, जो एडिशन रिएक्शन देता हो हाइड्रोजन के साथ। तो दिमाग ही नहीं लगाना भैया, एडिशन रिएक्शन कौन देता है? एल्कीन और एल्काइन। तो हमें इतना याद आएगा, पहले हम लिखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि कौन होते हैं? एल्कीन और एल्काइन गिव्स क्या बेटा? एडिशन रिएक्शन। क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन किसके साथ? विथ हाइड्रोजन। तो हमारा उसका नेम क्या होगा बताओ? नेम लिखो और जनरल फॉर्मूला लिखो। तो नेम होगा एल्कीन, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला सभी को पता है, CnH2n। और फिर क्या होगा? एल्काइन, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। बिल्कुल श्रेयस भैया ने बिल्कुल सही बताया, शुभ भैया ने सही बताया है, कृष्णा भैया ने भी सही बताया। छाप तो नहीं रहे हो एक दूसरे का कि ऊपर वाले ने लिखा कॉपी पेस्ट करके नीचे चिपका दिया? हाँ, ऐसा हो जाता है क्या चैट में? रामलाल भी बता रहे हैं, रामलाल तिवारी। बेटा ये नाम तुम्हारा तो नहीं लग रहा मुझे, तुम्हारा ओरिजिनल नेम क्या है? एक तो तुम लोग फ्रॉड बिल्कुल अलग ही अपने नाम ही चेंज कर देते हो। आई थिंक ये शायद नाम तुम्हारे पापा का हो सकता है। हाँ, चलिए बताओ जरा ओरिजिनल नेम अपना। अगला, स्टेटिंग द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एन एडिशन रिएक्शन टू अकर। भैया 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 भैया, एसेंशियल कंडीशन, इस ऐसे हेडिंग डालना है, ऐसे हेडिंग डालना है, एसेंशियल कंडीशन फॉर एडिशन रिएक्शन। अब बढ़िया कायदे से एक ब्लू पेन से एक लाइन ऐसे ऐसे कर देना, बेहतरीन। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन कि बेटा एडिशन रिएक्शन तभी होती है जब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट, मल्टीपल बॉन्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन, बिटवीन कार्बन। ठीक बोलो हाँ है ना, कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। कैटलिस्ट भी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। अगर हाँ हाँ, शाबाश, ये दोनों कंडीशन होनी थी, तो यहां तक आ गया। अब कह रहे हैं राइट द केमिकल रिएक्शन गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू सच अ रिएक्शन। अब सब कुछ अननोन, देखो इतनी चीज दी, पहली लाइन का आंसर यहां तक हो गया, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां तक। अब क्या करें कि केमिकल इक्वेशन लिखिए गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू सच अ रिएक्शन। और जो ऊपर वाली क्वेश्चन बोला था ना एडिशन रिएक्शन, उसका आपको इक्वेशन दिखानी, तो इक्वेशन दिखा दो। आप एक एग्जांपल ले लो इथीन का, और एक एग्जांपल ले लो किसका? केमिकल, ऐसे हेडिंग डाल दो, केमिकल इक्वेशन, बिल्कुल चांद तारे लगा के। और यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बोलो, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया, ये हो गया। और आप एक एग्जांपल एल्काइन का दिखा देना, दोनों का ही दिखाना है बेटा। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। आया, ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरे तीसरे आ गया। हाँ, कितने लोगों को आ गया? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अरे हाइड्रोजन गैस नहीं, कैटलिस्ट, हाइड्रोजन गैस तो होगी ही होगी। ऐसा नहीं है बेटा, एक बात ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन में जरूरी नहीं है हाइड्रोजन ही कराते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हाइड्रोजनेशन के अलावा भी और भी एडिशन रिएक्शन होती है, तो ये ना लेके आना कि हाइड्रोजन गैस कंपलसरी है। हाँ, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए और ये होना चाहिए। मतलब इस तरीके के लिखोगे तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर। इतने हिस्से को अलग, इतने हिस्से को थोड़ा गैप करके, फिर मतलब एग्जामिनर तुम्हारा फैन हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से फैन हो जाएगा। मतलब जो कॉपी चेक करेगा, हाँ बेहतरीन, हो सकता है तुम्हें 5 रुपए निकाल के जेम से तुम्हें गिफ्ट भी कर दे, कहते सर बस 5 रुपए। अरे टीचर के दिया, मतलब टीचर जो भी गिफ्ट दे वो बहुत कीमती होता है, वो 5 रुपए ही क्यों ना हो। हम कह रहे चुबन्नी ही क्यों ना हो, हमारे जमाने में तो चुबन्नी अठन्नी चलती थी पहले, तो वो भी बंद होगी। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, बिल्कुल भैया सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप,
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफर बाई क्या, CH2 ग्रुप। लो हो गया 4। अगला इलेक्ट्रॉन, CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे लिखना कायदे से, कैसे लिखोगे, कार्बन लिखो 6 होता है 2,4, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 बनाओ। सेंट्रल एटम O और O। ऑक्सीजन के आखिरी सेल में कितने होते हैं, 6, 2 चाहिए होते हैं, कार्बन ही से लेगा, ये भी ऑक्सीजन किससे लेगा, कार्बन से। और ये कार्बन को कितने चाहिए, 4, तो 2 इससे और 2 इससे। आओ पहले किसका पेट भरें, पहले भरें साइड वाले एटम का। तुम बेटा तुम डायरेक्ट हमें दे दो। लगा आज हम, कल आज जाने वाले हैं उसके 12th वालों के साथ जाने वाले हैं लाइव, आ जाना तुम वहां पे, ठीक है। 12th वालों में हम यूट्यूब पे लाइव जाएंगे, देख लेना, आ जाना वहां पे, ठीक है। करते हैं लाइव चैट, ठीक है। हाँ, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 8 हो गया। अब कार्बन 2 इससे लेगा, 2 इससे ले लेगा, ये बन गया। और ऐसा दिखा दिया करो, अच्छा रहता है, यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ पे 2-2 बन गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ हाँ हाँ, श्रेयस भैया कह रहे हैं कोचिंग में ले लेना। बिल्कुल भैया, आपको देखो ये दिख रहा है, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी दिख रही है जो बॉन्ड ऑन बना रहा है। कह रहा बताइए इस प्रॉपर्टी का नाम दीजिए। कैटेनेशन ही तो है भैया, कैटेनेशन की वजह से कार्बन अपनी ब्रांच चेन बना पा रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटेनेशन। और ये कैटेनेशन क्यों होती है, रीजन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे ये, आओ देखें। एक, यही तो बनता है, यही तो बनता है, यही। और एक कार्बन 2 बॉन्ड बना लिए, बच्चे कितने, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन भैया लगा दो, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2, इस पे भी 2, बन गया साइक्लोहेक्सेन। देख लो मेरे बच्चों, देख लो। हम्म, हाँ बिल्कुल टेंशन ना लो, मिलेंगे, हाँ शाम को ही मिलेंगे, अगर सब कुछ बढ़िया रहा, टाइम मिला तो। आज तो लाइव शेड्यूल कर रखा है मैंने, मिलेंगे उसमें। हेक्सागन बनता है साइक्लोहेक्सेन का। नेम एंड ड्रॉ द चेन स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट टू एल्केन। फर्स्ट टू एल्केन कौन से होते हैं बताओ, फर्स्ट टू एल्केन बताओ कौन से होते हैं। पहला मीथेन, इसका नेम लिखना है और स्ट्रक्चर ही बनाना है, आओ बना दे। मीथेन मतलब CH4, कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट तो बोला नहीं है, तो स्ट्रक्चर ये बन गया। दूसरा मीथेन के बाद दूसरा मेंबर कौन सा होता है, कृष्णा भैया ने बताया इथेन, इथेन मतलब C2S6। तो वो समझ में ना आए तो बता देना, 2 कार्बन, हमें तो बता चुके हैं, इसलिए हम बार बार जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आए तो बता देना बेटा। रतनदीप C2H4 ना होता है, C2S6 होता है। हाँ, कह रहे उसने गलती से टाइप हो गया, गलती हो गई हम पे, गलती। आइए, कह रहे हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, बताइए जरा। फर्स्ट के ए में ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है SC डबल बॉन्ड OH, बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ऐसे ही आपको दूसरा कंपाउंड दिख रहा होगा, बताओ। पहले वाले फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली, कुछ लोग कीटोन लिखाएंगे इसमें। ये देखो ना, CHO है, एल्डिहाइड, पहले CO आए तो चेक किया करो। अगर C डबल बॉन्ड O दिखे तो अगल बगल चेक किया करो, अगल बगल चेक कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। हाँ, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बोले भैया। और ये COOH है तो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। रामलाल कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। रामलाल हमने बोला था नाम बताओ अपना, है, नाम नहीं बता पाए तब से। चलो, ये हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहे क्या होता है जब 5% alkaline KMnO4 is added drop by drop to warm ethanol in a test tube। एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ये तो रट के जाओ तुम बिल्कुल,
कि 5% एल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं और मतलब हीट कर रहे हैं, मतलब गर्म एथेनॉल में। जैसे हमने मिलाया तो बताओ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये जो CH2OH है ये कन्वर्ट हो जाए, CH3 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये जो CH2OH है ये चेंज हो जाएगा COOH। तुम्हें याद होना चाहिए कि CH3 CH2OH फिर CH3 COOH बन जाएगा, ये बन गया। अरे हाँ, CH3 COOH बन गया। अच्छा, एक्चुअली में अगर तुम्हें साइड प्रोडक्ट भी लिखना हो तो कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या बेटा, ध्यान से, यहां से H2O निकलता है, इससे क्या निकलता है, H2O निकलता है साइड प्रोडक्ट, ध्यान रखना है इसमें, इसमें साइड प्रोडक्ट H2O निकलता है। अगर आपको करना हो तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H2O, COOH में चेंज होगा। ठीक है बेटा, अगर साइड प्रोडक्ट लिखना हो तो H2O निकलता है। इसमें क्या रहे, रूल ऑफ KMnO4, तो ऐसे हेडिंग डालो, ऐसे हेडिंग डालो, रूल ऑफ KMnO4, और फिर ऐसे हेडिंग में चांद तारे लगाओ, और फिर लिखो कि KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे स्ट्रॉन्ग लिख दोगे एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारे घर में भी आ जाए, घर में आके तुम्हें बिल्कुल 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 शाही पनीर खिलाए तुम्हें गाय जैसे, इतना खुश हो जाए मान लो। हाँ बिल्कुल, बस खत्म होने वाला है, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी करो, आ गया जहां दिक्कत ना हो बिल्कुल। पर बेटा एसिडिफाइड ले सकते हैं, पर क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा है, हम क्वेश्चन के हिसाब से एसिडिफाइड भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल, देखो फिर से आ गया फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन, कितनी इंपॉर्टेंट, टिक करो, चांद तारे लगाओ तुरंत उसमें, तो वो तो पढ़ चुके हैं। राइट इन टेबलर फॉर्म स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो टेबलर फॉर्म में लिख लो भैया, कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप टेबलर फॉर्म में लो, बना लिया हमने टेबलर, टेबलर भैया लो, टेबलर, टेबलर फॉर्म में बना लिया। एथेनॉल और एथानोइक एसिड, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल का होता है CH3CH2OH, ये बन गया। एथेनोइक एसिड का मतलब क्या होगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O और OH, ये हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एल्कोहल, नेम पूछा है ना, फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, इसे हम OH से नोट करते हैं, ऐसा लिख दो तो और खुश हो जाएगा वो। और COOH की अगर हम बात करें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो यही तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा इसको डिनोट कैसे करते हैं, COOS से। हाँ ठीक है बेटा, रोनक कर ले रहे हैं हम। अरे आ गया कि नहीं आ गया बेटा, हाँ कलर चेंज कर लेंगे, रोना बेटा। ये देखो, मतलब ध्यान किस पे है, कलर पे ध्यान है तुम्हारा, जिंदगी रंगीन है बेटा वैसे भी है, कह रहे कलर चेंज कर लीजिए। जब जिंदगी पहले से रंगीन हो तो कलरों का, या ब्लैक एंड व्हाइट हो तो क्या ही मतलब जिंदगी में कलरों का। आओ, कह रहे हैं ये कंपाउंड लिखे में बताइए एडिशन रिएक्शन कौन देता है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हाइड्रोकार्बन दैट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। आपके सामने हाइड्रोकार्बन लिखे हैं, आप बताइए एडिशन रिएक्शन कौन देता है, या तो एल्कीन देता है या एल्केन देता है, तो पहचानो। हम लिख रहे हैं आपके सामने C3H4 C2H6 CH4, देखो एल्केन को छोड़ के सारे देंगे, एल्केन नहीं होना चाहिए, बताओ क्या जी एल्केन है, क्या जी एल्केन है, नहीं है। क्या जी एल्केन है, बिल्कुल है, लेकिन तो ये तो नहीं देगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के डबल +2 है, ये भी एल्केन है, तो ये दोनों देंगे ये। तो बताओ कौन देगा, फर्स्ट का आंसर होगा C3H4, ऐसे लिखना पेपर में, एंड C2H4 गिव एडिशन रिएक्शन, ऐसे लिखोगे एग्जामिनर और खुश हो जाएगा तुमसे बेहतरीन तरीके से। हाँ, फर्स्ट एंड फोर कृष्णा ध्रुव रामलाल। चलिए, राइट द नेम ऑफ द होमोलोगो सीरीज, जिस सीरीज में ये बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा तो इसको और अच्छे से लिखना, देखो और अच्छे से कैसे लिखोगे, C3H4 ये कौन सी सीरीज का है, कार्बन की संख्या डबल करने पर आ रहा नहीं, ये एल्काइन है। और कौन सा था,
C2H4, ये कौन सी सीरीज का था? एल्कीन। गिव एडिशन रिएक्शन। अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। तो खुश तो एग्जामिनर को करना नहीं करना, नंबर तो वही देगा तुम्हें। अच्छी कॉपी लिखोगे तो अच्छा खुद होगा, बढ़िया साफ लिखना कॉपी। हम अपनी राइटिंग मतलब हम लिखेंगे तो बात ही अलग होगी फिर तो। होमोलोगस सीरीज बताइए जिससे ये बिलोंग करता हो, बिल्कुल देख सकते हैं। एल्काइन, एल्कीन, जी। नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज तो यही बता दिया मैंने। C3H4 बिलोंग करता है किसको? एल्काइन को। और C2H4 बिलोंग करता है किसको? एल्कीन को। मैंने तो वहीं लिख दिया, मुझे लगा कि वहीं पूछा है। चलिए हो गया, नंबर मिल गए तुम्हें पूरे। अगला क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करते हैं। आज का सेशन लंबा हो गया काफी। कल की छुट्टी रखेंगे, कल की छुट्टी रखेंगे कल। ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। ऐसे ही आएगा बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप लिख के ले लो, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अलग थोड़ी ना आते हैं। कल की हॉलीडे रहेगी। An aldehyde as well as ketone can be represented by the same molecular formula C36H6O। C3H6O, ये कह रहे हैं कि ये कंपाउंड, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता। राइट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम देम। अच्छा, तो इनका एल्डिहाइड भी बनाना है, कीटोन तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा होता है? अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें बनेगा 1 2 3 और CHO लगा दो लास्ट में, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। इसका कीटोन भी बन सकता है दूसरा आइसोमर। कैसे? 1 2 3, इसी फॉर्मूले पे देखो, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 1 है। कीटोन के लिए क्या बना देंगे भी, मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 2 स्ट्रक्चर बन गए। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन आइसोमर होते हैं, आइसोमर, एक दूसरे के रिश्तेदार, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर है। हाँ चलो, स्ट्रक्चर इनका नेम कर लो, नेम कर लो 1 2 3। 3 को क्या बोलेंगे? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, और इनका नाम क्या होता है भैया? अल। 1 2 3, इसमें नंबरिंग 20 से ना कर देना, कीटोन की नंबरिंग कभी 20 से नहीं होती। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। अच्छा, कल टेस्ट है, संडे, मुझे लगा सैटरडे है कल। हाँ तो छुट्टी होगी होगी। प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन और ओन। अगर कीटोन हमेशा बीच में लिखा हो, बीच में लिखा हो, बीच वाली पोजीशन में, तो उसकी नंबरिंग नहीं लिखते हम लोग। रामलाल, हम पूछ रहे हैं तुमसे कि नाम बताओ जरा अपना, ओरिजिनल नेम। कंडेंस फॉर्मूला भी बता दो। कंडेंस ये हो जाएगा बेटा, इसका अगर हमें कंडेंस लिखना हो तो ये लिख देंगे CH3CH2CHO। ये कंडेंस में एक भी बॉन्ड नहीं दिखाते। इसका कंडेंस CH3COCH3, ये कंडेंस हो गया। हम्म, अच्छा वो ये कह रहे हैं, एक मिनट रुको रुको रुको, एक चीज और पूछी, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? आइसोमर है जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर। लिख देना एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। इनके बीच में रिलेशन क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनके बीच में जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आइसोमर्स। कौन से आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। रिलेशन तो वो तो भूल ही गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखना तो और खुश हो जाएगा। अगला, बस हम लोग मंजिल के करीब आ ही गए हैं। CH3COOH इज वीक एसिड। क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। इज नॉट कंप्लीटली आयनाइज, ये पूरी तरीके से आयनाइज होता नहीं है, मतलब इसके सारे मॉलिक्यूल टूटते नहीं, आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है बेटा, तो लिख देना CH3 इज अ वीक एसिड बिकॉज इट, मतलब ये आसानी से कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, पूरा टूटता नहीं। अगर इसके 10 मॉलिक्यूल मिलाओ तो पता चले इसमें से 2 ही मॉलिक्यूल आयंस में टूट रहे। किस में टूटता है वैसे? टूटता है इसमें CH3 माइनस और H प्लस। तो अगर कभी ये लग के आ जाओगे तो एग्जाम में और खुश हो जाएगा। देखो S टूटता है, माइनस और H प्लस। जब कोई कंपाउंड पूरा नहीं टूटता तो डबल एरो लगाते हैं, पूरा टूट जाता है तो सिंगल एरो लगाते हैं। ठीक है। सेकंड,
प्रोपीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन बिकॉज प्रोपीन एक एल्कीन है और प्रोपीन कंटेन क्या, डबल बॉन्ड। इसके पास डबल बॉन्ड है कि नहीं है, इन है मतलब डबल बॉन्ड होगा, दैट्स व्हाई इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। मल्टीपल बॉन्ड जिसके पास भी वो एडिशन रिएक्शन दे देगा। गैस स्टोव्स में, आप गैस स्टोव में देखना, आपके घर में रखी होगी गैस रखी, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, फॉर द काहे के लिए होते हैं बताओ? बताओ, जिससे सफिशिएंट मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उसमें एंटर कर जाए। बोलो हाँ है ना? हम्म हम्म हम्म, हम्म। अरे एग्जामिनर को तो खुश करना है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, फॉर द सफिशिएंट ऑक्सीजन सो कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस। सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए होता है जिससे कंप्लीट कंबशन हो जाए। क्वेश्चन आता है कि गैस में जो स्टोव होते हैं उनमें छोटे छोटे होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जिससे उनके होल से ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाए, तो ऑक्सीजन की जितनी मात्रा चाहिए उसे मिल जाए, उसका कंप्लीट कंबशन कर सके। बिल्कुल आ गया बेटा। बस बिल्कुल हम लोग लिस्ट के करीब ही आ रहे हैं, बिल्कुल खत्म ही होने वाले हैं। उल्टे से स्टार्ट नहीं, नहीं यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो दो टेस्ट बताइए भैया एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करने के लिए, एंड डिस्क्राइब हाउ दिस टेस्ट आर परफॉर्म। बता सकते हैं बेटा? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंस लैब में, अगर आपको एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए तो आप इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आइए जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इजी है बेटा। देखो एक तो, हाँ एक बताओ कौन सा लगाएंगे? एक तो सिंपल सा लगाते हैं हम लोग, बाइकार्बोनेट टेस्ट। बेटा एल्कोहल बाइकार्बोनेट, अगर एल्कोहल के सॉल्यूशन में हम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, बेटा पेट्रोल मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो हम बात करें बाइकार्बोनेट, अगर एल्कोहल में मिलाएंगे बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaSO3 बाइकार्बोनेट टेस्ट, तो और अगर हम इसमें मिलाएंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्यूशन में बाइकार्बोनेट मिलाएंगे, तो ब्रिस्क एफेबेसेंस, ब्रिस्क एफेबेसेंस ऑफ किसकी, ऑफ CO2 गैस इज प्रोड्यूस, जिससे पता चल जाएगा वो हमारा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। हाँ लिटमस टेस्ट लगा सकते हैं। लिटमस टेस्ट इजीली दे देगा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा इजीली। लिटमस टेस्ट भी लगा सकते हैं, कौन दे देगा? एल्कोहल इजीली लिटमस, वीक एसिड होता है, पर ये लिटमस टेस्ट दे देगा, क्या दे देगा? ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू टर्न्स रेड। बोलो हाँ या ना? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर बेटा नहीं लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अनसेचुरेशन की बात कर रहे हो ना तुम, कि ब्रोमीन वाटर लगाएंगे तो उसमें कलरलेस का रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाएगा। हम लोग वो टेस्ट और लगा सकते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट। ईस्टर टेस्ट दोनों ही दे देंगे, ईस्टर टेस्ट दोनों ही दे देंगे, तो ईस्टर टेस्ट दोनों में कॉमन होगा। आ गया बेटा? लैंग्वेज में लिखना, पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम लैंग्वेज में लिखना क्वेश्चन को, कि जब ये इसके टुकड़े से मिलाएंगे रिएक्शन भी लिख देना। आ गया? NaOH, बिल्कुल। चलो डन, दो टेस्ट बताने थे हम लोग। अगला क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन और बचे, 9 बजे से पहले खत्म कर देंगे हम। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ये कह रहे हैं C2H4O2 है, जो कि एक मिनट रुको, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है कह रहे हैं, C2H4O2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कह रहे हैं रिएक्ट कर रहा है एल्कोहल से। देखो पहले तो एक चार्ट बना लिया करो बेटा, NaSO3 स्ट्रॉन्ग एसिड से ही मतलब मतलब वीक, हाईली वीक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रतनदीप, रिकॉर्डिंग मिलेगा। NaSO3 जो होता है ना बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ दो ही ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एक तो फिनॉल, वो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और एक आगे जाके कभी क्लास में पढ़ोगे पिक्रिक एसिड, उनसे रिलेट करता है। बाकी कैसे, क्योंकि एल्कोहल बहुत वीक एसिड होता है, हाईली वीक एसिड होता है वो।
मतलब बहुत ही वीक है समझो। चलो, हाँ, कह रहे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एल्कोहल से करा रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू कंपाउंड क्या बन रहा है, एक्स। ठीक है, द एल्कोहल एक्स, एक्स जो बन रहा है उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें एल्कलाइन के एम एन ओ फोर से, तो क्या बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है। बेटा आज हम भेज देंगे यूट्यूब पर, डाल देंगे हम दोनों की रिकॉर्डिंग डाल देंगे, ठीक है। चलिए, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है C2H4O2। चलो हम बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा, तुम खुद बता दो। दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, CH3, पहले तो तुम बनाओ, CH3COOH, ये हो गया C2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहल से। एल्कोहल बेटा याद रखना, पेपर में जनरली एल्कोहल, अब इन्होंने नहीं बोला तो जनरली एल्कोहल देंगे वो CH3OH। CH3OH कह रहे हैं कि एसिड, एसिड की एसिड कैटलिस्ट रिवर्सल रिएक्शन होती है, आपको पता है। तो क्या होगा, यहां से H और यहां से OH, क्या निकल जाएगा, H2O। बोलो क्या बनेगा, CH3CO बना ये। अब बताओ ये क्या बचा, OCH3, ये जोड़ दो, ये आपका क्या बन गया, ईस्ट, क्या बन गया बेटा, ईस्टर। हाँ, और अगर तुम्हें ऐसे में दिक्कत हो तो हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया तरीका बताएं, एल्कोहल को उल्टा करके लिखा करो, आसानी से रहेगा। एल्कोहल को उल्टा करके CH3OH। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बनेगा, एक्स बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन कंपाउंड एक्स, द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन। नहीं बेटा CH3OH नहीं होगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, CH3OH नहीं होगा, क्योंकि फिर CH3OH का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अलग कंपाउंड बन जाएगा। हम लोग के सिलेबस में कौन सा अल्कोहल है, एथेनॉल है ना, एथेनॉल, तो एथेनॉल ही लेंगे हम, एथेनॉल लेंगे। एथेनॉल को उल्टा करके लिख दें, CH3CH2OH। हाँ बेटा वही लेंगे, एथेनॉल ही लेंगे, मैथनॉल नहीं लेंगे। तो इसका H और इसका OH निकाल दो, H2, अब जोड़ दो, CH3C O, और ये CH2CH3, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया आपका ईस्टर। इसी को कंपाउंड बोलेंगे एक्स, एक्स एक्स बोलेंगे एक्स। और जो एल्कोहल है, ये जो एल्कोहल है आपका, एल्कोहल कह रहे हैं, एल्कोहल, एल्कोहल जो है CH3CH2OH, उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 से। ये बेटा चार्ट गलत बना है, पूछो क्यों, ये चार्ट सॉरी है गलत बना है। एक्चुअली में रिएक्शन ऐसी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, मैं बता दे रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन एल्कोहल से कराई, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारा ईस्टर बना होगा, और क्या बना होगा, वाटर। फिर वो कह रहे हैं कि फिर जो एल्कोहल है, जो क्या है, एल्कोहल है, इसका फिर हमने ऑक्सीडेशन कराया है। एक्स का तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं ना, ये जो कंपाउंड बना है एक्स से, इसका ऑक्सीडेशन कराया एल्कोहल का, तब जाके बनेगा क्या, तब जाके क्या बनेगा, तब बनेगा हमारा एसिड बनेगा। हाँ, और जिसका फॉर्मूला वो दे रहे हैं C2H4O2। चलो अब आओ, चलो करें, इसका ऑक्सीडेशन करें, एल्कलाइन KMnO4। हम आपको बता देंगे कि हमने एथेनॉल ही क्यों लिया, हम ये भी बता देंगे। देखो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बनेगा, CH3COOH। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H4O2। तो वो कह भी रहे थे जो एसिड आपका बन रहा है वो क्या है, C2H4O2, इसलिए इसलिए हमने ये वाला अल्कोहल लिया। अगर मैथनॉल लेते तो उसके ऑक्सीडेशन से ये C2H4O2 नहीं बनता। चलो, तो ये बन गया, ये आपका एसिड है। अब क्वेश्चन में क्या, पहले आपने रिएक्शन दिखा दी, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, इतना लिखने के बाद क्वेश्चन लिखा करो, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट में क्या पूछा, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम पूछा है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो नेम है उसका नेम ये बताओ क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या आईपीसी नेम बोले तो एथानोइक एसिड। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर बना दो आप, स्ट्रक्चर बना दो बाबू,
CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब उसमें क्या पूछा है, कंपाउंड एक्स के बारे में। तो एक्स जो है आपका, वो एक्स क्या आया था, एक्स कहाँ गया, एक्स कहाँ गया, ईस्टर। एक्स बना था CH3 COCH2CH3। इसका नेम, इसका नेम बता दें, इसका नेम होगा बेटा एथाइल, एथाइल और एसीटेट, एथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट आ गया बेटा। मेथनॉल के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बनेगा बेटा। श्रेयस भैया, मेथनॉल के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बनता है HCOOH। ठीक है बेटा। उज्जवल, अभी बंशम तिवारी जो हैं, इनने नाम तो बताया नहीं आज। अभी हम एक्चुअली में, आप समझ नहीं रहे, इसमें तो हम देख सकते हैं ना, अभी क्लास के बाद देख लेंगे। अभी हम क्लास के बाद इनकी आईडी में जाके देख लेंगे कि भैया कौन सा नाम है ये। कलाकारी दिखा रहा है आज, है सोच रहा है कि सर को पता नहीं चलेगा। क्लास के दौरान अभी हम चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में चेक करेंगे भैया का, शाम को मीटिंग करेंगे भैया के साथ। ठीक है, चलिए ओके। हाँ बेटा, IUPAC नेम इथाइल एथेनोएट भी हो सकता है, बिल्कुल सो भैया सही बोले, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम इथाइल एथानोएट, बिल्कुल सही बोले हो बेटा, ये IUPAC नेम भी लिख सकते हैं हम लोग। चलो आ गया बेटा, डन। जल्दी से एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, दो और देख लो, खत्म कर दें। होमोलोगस सीरीज फिर से आ गया जी, होमोलोगस सीरीज। Why is homologous carbon compound so called? Write the chemical properties of two consecutive any homologous series. ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या हम लोग? किसी भी होमोलोगस सीरीज के, चलिए लिख दें, किसी भी होमोलोगस सीरीज के आप क्या लिखो, दो हमने एल्कोहल के लिख दिए, मान लो एल्कोहल के लिख दें। एल्कोहल के क्या होंगे, पहला होगा CH3OH, दूसरा लिख दो CH3CH2OH। कह रहे हैं इनमें से कौन सा पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, और ये वाला पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। चलो लास्ट क्वेश्चन, नेम नेम लास्ट भैया, लास्ट। कितनी खुशी हो रही है, 1 2 3 और 4, वहीं से नंबरिंग करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड। सर कॉमन नेमिंग करना बेटा बताई है मैंने क्लास में। हाँ 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है तो आइन, ब्यूट 1 आइन, एग्जैक्टली। दूसरे वाले का बताओ जल्दी तुम लोग, दूसरे वाले का बताओ, दूसरे वाले का 1 2, 2 को क्या बोलेंगे बेटा, एथ, सिंगल बॉन्ड एन और ऑल। पी आ गया ना, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड एन था, OH को क्या बोलते हैं, ऑल। एथेनॉल में कोई पोजीशन होती ही नहीं है, चाहे यहाँ लगा वहां वन ही होती है हमेशा। CH3CO CH3। श्रेयस भैया ने लास्ट वाले का, बेटा शुभ इथाइल अल्कोहल नाम लिख के आना, IUPAC नेम ही लिखना है, जब तक वो बोले ना कॉमन नेम लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। जब तक वो नहीं बोलते आपको IUPAC नेम ही लिखना है। नंबरिंग चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से। 3 को बोलते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन, एन का ई हटा देते हैं, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन ओन है, और ओन का पहला लेटर वोवेल है, तो इनका ई हटा देते हैं, ओके नॉन। चलो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोगों ने समाप्त करते हैं बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से, जल्दी से बताइए। अरे सेटअप टूर ना करो बेटा, सेटअप टूर, ये हमारा कमरा ही है, और कमरे में ही हमने सेटअप, कोई बड़ा सेटअप नहीं लगा रखा हमने। जो सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है वो यही चीज़ है। ठीक है, ओके बेटा। चलिए सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सभी को, बहुत बढ़िया। हैव अ गुड डे टू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।